अनेक स्वरूपों में अनेक जगहों पे विराजमान होकर के हम अपने बच्चों पे कृपा करते हैं। राम कथा आगे बढ़ती है और महादेव जी राम कथा को सुनाने के लिए बहुत खुशी मन से राम कथा सुनाते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अनेक कारण हैं राम के जन्म लेने के, लेकिन हम सबको तो नहीं सुना सकते। सबने सुनाया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे हरि अनंत है वैसे हरि का कथा भी अनंत है। और जितने लोग भी कथा सुना रहे हैं सबकी बात सही, बात किसी की गलत नहीं, सारी कथाएं सही हैं। लेकिन मैं अपने बुद्धि के अनुसार, मन के अनुसार एक दो प्रकरण में तुमको सुनाता हूं कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। तो एक बार की बात है कि महाराज मनु और उनकी पत्नी देवी शतरूपा, मनु से ही मनुष्य हुए। जिसके पास मन हो वही मनु है। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा देवी का जो सत्य स्वरूप है वह शतरूपा, दोनों लोग राजा थे और विचार किए कि हमारी अब वृद्धावस्था आने वाली है, लेकिन अभी तक हमने भगवान के बारे में कुछ नहीं किया। राजपाट तो बहुत कर लिया, लेकिन ना कोई तीर्थ दर्शन किया, ना भगवान का जाप किया। तो उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया और राजपाट को छोड़ करके पहुंचे नैमिषारण्य तीर्थ, गोमती नदी के किनारे। उन्होंने राजपाट से संन्यास लिया और जब साधु महात्माओं ने जाना कि महाराज मनु स्वयं राजपाट छोड़ करके भगवान की वंदना के लिए आए हैं, सारे ऋषियों और संतों ने उनको विभिन्न तीर्थों का दर्शन कराया। महाराज मनु ने कहा कि हमें ईश्वर को देखने की इच्छा है। जब आप किसी कार्य में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे उस कार्य में इच्छा भी आपके आगे बढ़ती जाएगी। आप एक कमरे का घर बनाएंगे तो मन करेगा कि नहीं दो तीन कमरा और बना लें। पूरा घर बना लेंगे तो मन करेगा नहीं एक ऊपर भी मंजिला एक और बना लें। वो भी बना लेंगे तो मन करेगा कि गाड़ी भी आ जाए। तो मन हमेशा बढ़ता रहता है। ईश्वर के लिए जब मन बढ़ता है तो और अच्छी बात है। महाराज मनु सोचे कि जिस भगवान के नाम पे हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, क्यों ना भगवान के उसी रूप का दर्शन करें। तो भगवान मिलेंगे कहां, कहां दर्शन करें, कैसे करें। भगवान को खोजने के लिए जब आप निकलेंगे तो सहायता कौन करेगा, स्वयं भगवान ही सहायता करेगा। तो मिलेंगे कहां प्रभु, और भगवान का स्वरूप कैसा है। कोई कहता है कि उनके 5 मस्तक है, कोई कहता है उनके 3 नेत्र है, कोई कहता है कि चतुर्भुजधारी है, कोई कहता है नहीं उनकी केवल 2 भुजाएं हैं, कोई कहता है देवी स्वरूप में है, कोई कहता है नहीं पुरुष स्वरूप में है, कोई कहता है कि जग जग कण कण में ईश्वर का वास है, और कोई कहता है कि नहीं प्रभु इन सबसे अलग है। तो भगवान है कहां और मिलेंगे कहां। ऋषियों ने उनको एक मंत्र दिया कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है महाराज, आप यहीं बैठिए और यहीं से भगवान को बुलाइए। आप भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन भगवान तो आपके पास आ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव के मंत्र का जाप उन्होंने शुरू किया। पहले 4 समय भोजन करते थे, फिर उनको लगा कि 4 बार खाना बनाने और कपड़ा धुलने में समय हमारा बीत जाता है, तो क्यों ना हम एक ही समय भोजन करें। एक समय भोजन शुरू किया, फिर उनको लगा कि हमारा समय अभी भी व्यर्थ जाता है, हम भोजन करना ही छोड़ दें, तो पूरे के पूरे 24 घंटे भगवान को याद करने में बिताएंगे। भोजन करना भी छोड़ दिया, हवा पे जीवित रहे और 6000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। त्रेता में, सतयुग में हम हजारों वर्षों तक तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उम्र बहुत लंबी होती है। कलयुग में 70-80 साल, 100 साल तो जो जी लिया समझ लीजिए 1000 साल जी लिया। तो कलयुग में उतनी तपस्या भारी नहीं की जा सकती, इसलिए कलयुग में और आसान है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल राम नाम करिए, वही सब कुछ मिल जाए। त्रेता और सतयुग के 1000 सालों का जो फल मिलता है वह कलयुग के 1 दिन की आराधना में मिल जाता है। तो जब उन्होंने तपस्या किया, जब तपस्या शुरू हुआ तो सारे देवता लोग इकट्ठे हो गए कि आखिर यह तपस्या कर क्यों रहे। सब आकर के मनु महाराज को जगाए कि महाराज क्या चाहिए आपको। स्वर्ग का राज्य चाहिए, त्रिभुवन का राज्य चाहिए, अथाह संपत्ति चाहिए, अथाह बल चाहिए, अमरता चाहिए, अजरता चाहिए, बताइए हम आपको देते हैं क्या चाहिए। लेकिन महाराज मनु ने कहा कि हमको सिर्फ भगवान का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने पूछा कि हे मनु महाराज, भगवान के किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो शिव जी तो भोलेनाथ, जो अज्ञानी होगा उसको भी ज्ञान दे जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि यह कृपा भगवान ने की। भगवान जब कृपा करते हैं शंकर जी
तो भक्तों के मन में अहंकार आ जाता है। शिव जी का भक्त अहंकारी हो जाता है, यह ज्यादातर होता है। और शिव जी जिसपे बहुत भारी कृपा करते हैं वह शिव जी का भक्त राम का प्रेमी हो जाता है। क्यों अहंकारी हो जाता है? क्योंकि जो चीज पाया नहीं जा सकता वह बड़े आराम से शंकर जी दे देते हैं और लोगों को लगता है कि यह शंकर जी ने नहीं, यह हमारी कर्मठता ने दिया है, इसलिए अहंकारी हो जाता है। तो जब शिव जी ने पूछा कि कौन सा रूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो धीरे से शिव जी ने मनु महाराज को ज्ञान दे दिया और मनु महाराज कह रहे, हे महादेव, हम भगवान के उसी रूप का दर्शन करना चाहते हैं जो रूप आपके हृदय में छिपा है, जो रूप आपके हृदय में छिपा है। अब शंकर जी के हृदय में जो रूप छिपा है वह तो निश्चित रूप से सत्य स्वरूप होगा। शंकर जी ने तथास्तु कहा और महाराज मनु फिर से भगवान की सेवा पूजा में लग जाते हैं। वह समय बीतता है, मनु दिखते नहीं दिखते हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान प्रकट होते हैं और मनु महाराज और देवी शत्रुपा इतने हजारों साल तक बिना खाए हुए तपस्या करते करते केवल अस्थि मात्र हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान की वाणी उनके कानों में पहुंचती है तो शरीर फिर से ऐसा हृष्ट पुष्ट हो जाता है जैसे लगता है अभी नहा के और नए नए कपड़े पहन के बैठे। सामने देखते हैं, आंख खोलते हैं तो ईश्वर का स्वरूप है और मनु महाराज देवी शत्रुपा जैसे कोई डंडा नीचे गिर जाता है अगर छोड़ दीजिए, वैसे ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ते। स्वयं परम ब्रह्म अपनी आदि शक्ति देवी जानकी के साथ राम अवतरित होते हैं। राम जी दर्शन देने आते हैं और वह मनु महाराज से कहते हैं, हे महाराज मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मनु महाराज तो यह सोचे ही नहीं थे कि हमें कुछ मांगना है। क्या मांगे? अगर अचानक से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो पहली चीज यह कि आप भगवान की चाहे कितनी भी आरती और श्लोक जानते हो लेकिन उस समय भूल जाएंगे। राष्ट्रपति जी आपके घर आ जाएं और कहें कि हमको पानी पिला दो तो आप समझ नहीं पाएंगे। पानी केसर की बर्फी के साथ खिलाएं, चीनी के साथ पिलाएं, गुड़ के साथ पिलाएं, संगमरमर के कप में दे, शीशे के कप में दे, किस में दे, पीतल के लोटे में दे, समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान सामने है और पूछ रहे हैं कि मांगो, क्या मांगे? तो मनु ने तो सोचा ही नहीं था कि क्या मांगे। शक्ति मांग ले तो अभी एक दिन समाप्त हो जाएगा, धन मांग ले तो अभी कोई लुटेरा लूट सकता है, बुद्धि मांग ले तो जब तक शरीर है तब तक बुद्धि है, तो ईश्वर से मांगे क्या? ऐसी चीज मांगे जो स्वयं ईश्वर के समान हो, ऐसी चीज मांगे जो कभी समाप्त न हो। वह लोग मूर्ख होते हैं जो भगवान से कहते हैं बाबा घोड़ा गाड़ी दे दीजिए। महादेव जी से घोड़ा गाड़ी तो जैसे एक धूल का कण मांग लीजिए, महादेव जी से महादेव जी का साथ मांग लीजिए तो अनेक घोड़ा गाड़ी हमेशा आगे पीछे घूमता रहे। तो मांगे क्या? ऐसा तो सोचा ही नहीं कि मांगे। अब प्रभु के रूप को देख करके मनु महाराज लालची हो गए। ये भगवान जो आए हैं अभी 5 मिनट दर्शन देंगे और चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, उन्होंने मन में सोचा क्यों ना इन्हीं भगवान को ही मांग ले, अपने जेब में रख लें और हमेशा जब मर्जी करे निकाल के दर्शन कर लें। कभी कोई आवश्यकता हो कि रजाई कंबल नहीं है, बेड नहीं है, तुरंत निकालें, कहें रजाई कंबल दे दो। फिर अचानक हो कि नहीं गेहूं खत्म हो गया तो महाराज गेहूं दे दो। तो ऐसी चीज मांगे कि हमेशा रहे। लेकिन अब कहें तो कैसे कहें कि भगवान आप हमारे घर आ जाइए, हमारे दास बन जाइए, हमारे स्वामी बन जाइए, कैसे कहें? तो धीरे से दबी आवाज में कहना कुछ और चाहते थे लेकिन कह कुछ और रहे। लेकिन भगवान आपके शब्द नहीं सुनते, भगवान आपके भाव सुनते हैं। आप प्रार्थना उनसे कुछ भी कहिए कि हे प्रभु हमको यह दीजिए। हो सकता है आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसके शब्द दूसरे हो, लेकिन भगवान जो आपके मन के भाव हैं वह जानते हैं। आप उनसे कुछ न कहिए, उनके सामने केवल पहुंच जाइए, 2 आंसू गिरा दीजिए, भगवान जान जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो भगवान तो जान रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं। मनु महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अपने समान हम कहाँ ढूंढेंगे? एक काम हमको एक ड्यूटी और दे दिए कि हम अपने समान कहाँ ढूंढें। हम अपनी तो गारंटी ले सकते हैं, दूसरे की गारंटी कहाँ से लें? इसलिए हे मनु
जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाऊंगा। को धन्य धन्य किया महाराज मनु ने और उनके चरणों में फिर से गिर पड़े। देवी शत्रुपा की ओर भगवान घूमे, कहे हे देवी आप क्या चाहती? देवी शत्रुपा बहुत मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं भगवान से कि हमारे चतुर पति की जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। इतनी बढ़िया चीज हमारे पति ने मांग लिया तो अगले जन्म में भी हम उनके पत्नी होने चाहेंगे, और जो भगवान आप पुत्र बन के आओगे तो हमारे ही गर्भ से आ जाओ, हमारे ही कोख से आ जाओ, कोख भी हमारी धन्य हो जाए। भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान उनको भी आशीर्वाद देते हैं। तब तक माता शत्रुपा कहती है, लेकिन हे प्रभु एक मेरी बेनती और है कि जब आप हमारे पुत्र बन करके आओ तो हम इस बात को कभी न भूलें कि आप ईश्वर हैं। आप हमारे बेटे बनकर के पुत्र बनकर के आ जाइए और पुत्र मोह में हम भूल जाएं कि आप ही भगवान हैं। बुढ़ापे में अचानक याद आए, अरे भगवान को तो हमने बहुत डंडा से मारा है, इसलिए हम कभी भूले ना कि आप ही ईश्वर हैं। भगवान पहली बार देवी शत्रुपा को माता कहकर के संबोधित करते हैं कि हे माता, जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम्हारे भाव हैं वही पूर्ण होगा। महाराज मनु कहते हैं कि हे भगवान एक मेरा वरदान और एक वंदना और है, एक बात छूट गई है, अभी आप चले जाएंगे फिर पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए एक इच्छा मेरी और पूरी कर दो। भगवान कहते हैं बताओ। महाराज मनु कहते हैं हे प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बन करके आइए तो हमको कभी यह याद ही ना रहे कि आप भगवान हैं। हम आपको अपने बेटे की तरह माने और पुत्र मोह में खो गए हो, भले लोग कुछ भी कहें, लेकिन जिस दिन आप मेरी आंखों के सामने से हटिए उसी दिन हमारे शरीर का अंत हो जाए। भगवान मुस्कुराए और उनको आशीर्वाद दे दिया। तो महाराज मनु की इच्छा भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की थी, लेकिन यह इच्छा थी कि वह जाने ही ना कि यह ईश्वर है। और देवी शत्रुपा की इच्छा भगवान को पुत्र प्राप्त करने की थी, लेकिन वह कभी भूले न कि यह ईश्वर है। बस इतना अंतर। इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं तो कौशल्या देवी ही शत्रुपा होती है और मनु महाराज ही महाराज दशरथ होते हैं। और भगवान जन्म के समय केवल कौशल्या देवी को दर्शन देते हैं ताकि उनको याद दिला सके कि मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर के आ रहा हूं। कथा आगे बढ़ती है और दशरथ जी और कौशल्या देवी के रूप में महाराज मनु और देवी शत्रुपा जन्म लेते हैं, अयोध्या के राजा होते हैं। कौशल्या देवी कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। यह हमारा क्षेत्र कौशल, उत्तर कौशल कहलाता है, और कौशल्या देवी मध्य प्रदेश, जिसको दक्षिण कौशल कहते हैं। जब कौशल्या देवी से दशरथ जी का विवाह हुआ तो उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल मिलकर के महाकौशल कहलाया। हम दशरथ जी को कौशलाधीश या रामचंद्र जी को कौशलाधीश तभी कहते हैं क्योंकि कौशल्या जी का मायका दहेज स्वरूप में दशरथ जी को मिल गया था। तो देवी कौशल्या और महाराज दशरथ दोनों राज करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जब समय बीतता है तो एक समय ऐसा आता है कि महाराज दशरथ सोचते हैं कि हमारी वृद्धावस्था आ गई, लेकिन हमारे कोई पुत्र नहीं। हमारे बाप दादाओं ने जो हमें यह राज्य संपत्ति दिया है उसकी देखभाल हमने तो किया, लेकिन मेरे बाद इस अयोध्या की संपत्ति को कौन देखभाल करेगा, हमारी प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा। तो महाराज दशरथ बड़े दुखी होते हैं। जीवन में जब हम कभी दुखी होंगे तो अपना दुख किसके सामने प्रकट करें? उसी के सामने प्रकट कर सकते हैं जो दुख दूर कर सके। तो गुरु ही वह है जिनके सामने अपना दुख प्रकट किया जाता है। जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, चाहे किसी को बनाए। हो सकता है आपके जो गुरु हैं वो दूसरों के नजर में बहुत ज्ञानी ना हो, लेकिन आपके लिए वह सर्वज्ञ ज्ञानी है। वह आपको अगर आशीर्वाद दे देंगे तो वह सत्य होना है। अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से किसी को गुरु बनाया है, वह हो सकता है मनुष्य स्वरूप में हो, उनके आशीर्वाद में शक्ति ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण का यह आशीर्वाद है कि गुरु रूप में जो आशीर्वाद देगा उसके आशीर्वाद को पूरा करने का कर्तव्य हमारा है। हम उसके आशीर्वाद को सत्य करेंगे। तो महाराज दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के यहां जाते हैं और जब गुरुदेव वशिष्ठ के यहां जाकर के अपना सुख दुख सब सुनाते हैं। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो।
अनेक तरीकों से अपने दुख को समझाते हैं, सुनाते हैं कि प्रभु राजकाज तो हमारा महादेव की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे कोई पुत्र नहीं, संतान न हो तो बहुत कष्ट होता है, और संतान हो अवगुणी हो जाए तो और कष्ट होता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाराज, आप परेशान ना हो, आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं, आपके 4 पुत्र हो, और चारों पुत्र कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत, त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में जाने जाएंगे ऐसे पराक्रमी पुत्र होंगे, विदित भगत भयहारी, और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले होंगे, अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले होंगे, ऐसे महान पुत्र आपके 4 पैदा होंगे। दशरथ महाराज बड़े खुश होते हैं और खुश होकर के आ जाते हैं कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से सफल होगा। समय बीतता है, धीरे धीरे वह समय आ जाता है। वशिष्ठ ऋषि महाराज दशरथ के पास आते हैं और महाराज दशरथ से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने को कहते हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ एक ऐसा अनुपम यज्ञ था जिस यज्ञ से पुत्र की कामना से पुत्र प्राप्त होता है, और ऐसा यज्ञ न पहले कभी किसी ने कराया था, न कराने के लिए सोचा था। अपने आप में एक नया यज्ञ, चारों ओर चर्चा होती है कि महाराज दशरथ एक बहुत ही अनुपम यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। अब उस यज्ञ को करेगा कौन? तो महादेव का वह यज्ञ है, और जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त होगा, ज्ञानी होगा, वही उस यज्ञ को करा सकता है। तो महादेव के एक बहुत बड़े भक्त हैं श्रृंगी ऋषि, उनके माथे में एक सींग था। क्यों? क्योंकि जैसे नंदी महाराज के सींग होता है, वह भगवान से मांगे थे कि हमको भी एक सींग दीजिए ताकि हम पूरा तो नहीं लेकिन आधा नंदी तो अपने आप को समझे। और महादेव की एक ऐसी कृपा होती है, ऐसे स्वामी महादेव हैं कि अपने सेवकों को अपने से दूना हर चीज दे देते हैं। महादेव जी के 5 मुख हैं, रावण को उन्होंने 10 मुख प्रदान किए, और महादेव जी से जो चीज जुड़ जाती है वह महादेव के समान ही पवित्र हो जाती है। अभी यहां कहीं नाग देवता मिल जाए तो आपको नाग देवता बाद में और भोलेनाथ पहले याद आएंगे। रास्ते पे चलते रहिए, कोई एक रुद्राक्ष कहीं मिल जाए तो रुद्राक्ष बाद में और महादेव पहले याद आएंगे। तो महादेव से जुड़ने वाली चीजें महादेव के समान ही पवित्र हो जाती है। तो श्रृंगी ऋषि ऐसे भक्त हैं कि आज भी जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं तो जिस पात्र से जल की धारा या दुग्ध धारा निकलता है उसका नाम क्या है? श्रृंगी। हमेशा के लिए शिव जी के साथ श्रृंगी ऋषि का नाम अमर हो गया। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि आचार्य के रूप में और वशिष्ठ महर्षि देख रेख के रूप में, यजमान के रूप में दशरथ जी, कौशल्या जी, देवी कैकेयी और देवी सुमित्रा यह यजमान है। यज्ञ शुरू होता है, यज्ञ में आहुति पड़ती है और विभिन्न तरह की आहुतियां पड़ती है। यज्ञ में चारों ओर यज्ञ की खबर फैलती है, लोग दूर दूर से आते हैं यज्ञ देखने के लिए, बहुत भीड़ जुटती है। और मुनि क्या करते हैं कि मंत्र के साथ साथ भगत सहित मुनि आहुत दीने, मंत्र के साथ साथ भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वाहा 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 कर रहे हैं। तो ज्ञान से तो महादेव की सेवा पूजा हो सकती है, लेकिन महादेव सदैव आपके श्रद्धा और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। यह श्रद्धा कौन है? यह श्रद्धा ही देवी पार्वती। मानस के शुरुआत में किसी की वंदना है तो शंकर जी और पार्वती जी की वंदना है। मानस के शुरुआत में बता दिया गया है कि पार्वती माता और भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा ही देवी पार्वती है, और जहां देवी पार्वती है वहां शंकर जी आ ही जाते हैं, और जहां शंकर जी हैं वहां देवी पार्वती आ ही जाएंगी। तो श्रद्धा ही देवी पार्वती और विश्वास ही भगवान शंकर है। तो श्रद्धा सहित आहुति स्वाहा 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 होता है। भगत सहित मुनि आहुत दीन है। उस आहुति से शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और सबने देखा जैसे यहां भीड़ लगी है वैसे बहुत भीड़ लगती है, और लोग देख रहे हैं कि यज्ञ कुंड से एक विराट पुरुष और एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रकट होती है। शरीर उनकी लाल रंग की है, लालिमा, जैसे साक्षात अग्निदेव ही शरीर धारण कर लिए हो। भगवान शंकर जब शंकर स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती के स्वरूप में होती है।
भगवान शंकर जब ब्रह्मा स्वरूप में होते हैं तो देवी शारदा के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब विष्णु के स्वरूप में होते हैं तो देवी लक्ष्मी के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब देवराज इंद्र के स्वरूप में होते हैं तो देवी शची के स्वरूप में होती है। भगवान शंकर जब अग्नि के स्वरूप में होते हैं तो देवी स्वाहा के स्वरूप में होती है। जो हम हवन में या अग्नि कुंड में यज्ञ करते समय स्वाहा 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 कहते हैं, वह स्वाहा कौन है? वह स्वाहा ही देवताओं की माता है। जैसे हमारी माता हम अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, वैसे ही स्वाहा अम्बा देवताओं को भोजन कराते हैं। जिसका भी नाम लेकर के ओम श्री गणेशाय स्वाहा, तो वह जो हवन कुंड में हविष्यान्न पड़ता है वह गणेश जी को समर्पित हो जाता है और देवी स्वाहा उनको भोजन कराती है। हमारे पितरों को जो भोजन कराता है वह देवी स्वधा है। जब पितृपक्ष आता है तो हम जो पितरों को भोजन कराते हैं वह स्वधा देवी के नाम से। तो स्वाहा ही देवी पार्वती के स्वरूप है और अग्नि ही भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती का जो वह स्वरूप यज्ञ कुंड में प्रकट हुआ, उनके हाथ में एक पात्र था। वह पात्र क्या है? वह पात्र कलश। नवरात्र में हम लोग कलश स्थापित करते हैं। वह कलश का पात्र लिए। कलश क्या है? क से काली, ल से लक्ष्मी और श से शारदा। जहां महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा का वास है वही कलश है। वह कलश लेकर के प्रकट होते हैं और उस कलश में क्या है? उस कलश में खीर रहता है। उस कलश में खीर है और महादेव और ईश्वर महादेव का स्वरूप के नाम से जगत प्रसिद्ध है। बोलिए खीरेश्वर महादेव जी की जय हो। बोलो खीरेश्वरी देवी जी की जय हो। जिसने भी भगवान के उस स्वरूप को देखा सब आश्चर्यचकित हो गए, यह कौन सा भगवान का स्वरूप है? भगवान खीर लेकर के प्रकट होते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, हे वशिष्ठ, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। हे वशिष्ठ, जो तुमने अपने मन में विचार किया है, जो सोचा है, जिस भाव के स्वरूप में सोचा है, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। आज वह सारा कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। ये यजमान है दशरथ जी, लेकिन खीरेश्वर महादेव प्रकट होकर के कहते हैं कि वशिष्ठ तुम्हारे हृदय का विचारा सब सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ गृहस्थ है और उनको पुत्र की आवश्यकता है। अपने बुढ़ापा के देखभाल के लिए पुत्र की आवश्यकता है। अपने साम्राज्य, घर परिवार को देखभाल के लिए पुत्र की आवश्यकता है। लेकिन महाराज वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ महर्षि हैं। उनको सिर्फ अयोध्या नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है। उनके मन में जो भगवान का स्वरूप है वो करुणा वाले भगवान का स्वरूप है, दया वाले भगवान का स्वरूप है, संपूर्ण समाज की रक्षा करने वाले भगवान का स्वरूप है। इसलिए खीरेश्वर महादेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, जो कछु हृदय विचार, जो तुमने हृदय में विचार किया है वही रूप लेकर के भगवान प्रकट होंगे। यद्यपि वह दशरथ जी के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, लेकिन गुण सब रहेंगे जो तुमने अपने मन में विचारा है। और वह खीर वह दशरथ महाराज जी को देते हैं। यह बाटी देहु द्रिप जाई। हे राजा, इस खीर को अपने रानियों में बांटो। जिस विभाग से जितना मन करे, जिसको जैसा देने की इच्छा हो वह बांटो। जथा जोग जही भाग बनाई, यह तुम्हारा अधिकार है। सारे लोग खीरेश्वर महादेव की जय जयकार कर रहे हैं और सबने खीरेश्वर महादेव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जैसे आपने महाराज दशरथ की इच्छा पूरी की, हम सबको भी धन्य करिए, हम सब पे भी अपने कृपा प्रदान करिए, हमको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। खीरेश्वर महादेव कहते हैं सबको समझाया कि जो कोई भी मेरी पूजा जिस भी किसी विधि से, जिस भी तरीके से करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होगा। लिंग पुराण में ऐसी भविष्यवाणी है कि प्रकाश्यते च प्रतिष्ठते विकृताकृति ही। हमारी एक विकृत आकृति कलयुग में प्रतिष्ठित होगी और प्रकाशित होगी। और जो कोई भी जिस भी किसी विधि से उनकी सेवा पूजा करेगा, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होगा। तो खीरेश्वर महादेव जी का जो स्वरूप है, यहाँ पे शिव जी का जो शिवलिंग होता है, ज्योतिर्लिंग होता है, वह गोल होता है।
यह शिव क्षीरेश्वर महादेव जी का जो स्वरूप है, यह दीपक में जो ज्योति जलती है उसके आकार की, इसलिए यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और यह इनको बनाया नहीं गया है। इनका यह विग्रह स्वयं नर्मदा नदी में प्राप्त हुआ था। भगवान ने स्वप्न दिया हमें और स्वप्न में वैसे वैसे ही बताया जैसे जैसे यह प्राप्त हुए, और इनको हम ले आकर के चौपला के पास इनको स्थापित किए। यह क्षीरेश्वर महादेव की इच्छा है कि वह यहाँ पे स्थापित होना चाहे, और जैसे प्रलय के समय मत्स्य स्वरूप में भगवान विष्णु ने सबको एक नाव में रखने का आदेश दिया था कि सबको अपने नाव में रख लीजिए, वैसे ही आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। इसलिए क्षीरेश्वर महादेव ने मुझे आप सबके समक्ष सबके पास भेजा है कि हम सबके पास जाकर के उनकी कथा सुनाएं, और क्षीरेश्वर महादेव जी की पूजा आप अपने घर में बहुत सरल विधि से शुरू करें। तो आने वाला समय जो कठिन होने वाला है उसमें आप, आपकी संतानें, आपके कुल खानदान सबका कल्याण होगा। कठिन समय में जैसे एक नाव में सबको मत्स्य अवतारी भगवान विष्णु ने बचाया था, वैसे ही क्षीरेश्वर महादेव इस स्थान पर स्थापित होकर के आप सबको कुशल मंगल देना चाहते हैं। तो जिस किसी भी विधि से पूजा करेगा उसका कल्याण होगा। महाराज दशरथ जो खीर प्राप्त होता है उस खीर के दो भाग करते हैं। एक भाग महारानी कौशल्या को देते हैं और एक भाग जो बच गया उसके फिर दो भाग करते हैं। एक भाग कैकेयी माता को देते हैं, जो एक भाग बच गया उसके फिर दो भाग करते हैं, और एक भाग फिर से कौशल्या अम्बा को और एक भाग कैकेयी अम्बा को देते हैं। इस वाले भाग को कौशल्या अम्बा भी और कैकेयी अम्बा भी दोनों सुमित्रा अम्बा को देती हैं, जिससे सुमित्रा अम्बा के दो पुत्र लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न जी प्रकट होते हैं, कैकेयी अम्बा के एक पुत्र भरत जी प्रकट होते हैं, और कौशल्या अम्बा के एक पुत्र राम जी प्रकट होते हैं। यह खीर बंटता रहता है। उसी समय एक अनोखी घटना घटती है कि एक पक्षी कहीं दूर से आकर के देखता है और सूंघता है। पक्षियों में सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति बहुत होती है। इतनी छोटी सी चींटी होती है, लेकिन कहीं चीनी का दाना गिर जाए हम आप नहीं खोज पाएंगे, लेकिन वह ढूंढ लेती है। यह भगवान का बनाया है। वह पक्षी ने दूर से देखा, इतना स्वादिष्ट खीर, यह क्या है, हमने आज तक तो ऐसा नहीं देखा था। दौड़ कर आती है और दूर से ही अपने पंजे से झपट्टा मारती है। खीर को लेकर के उड़ जाती है, कुछ भाग उसके पंजे में लग जाता है और उड़ते हुए बहुत दूर निकल करके सोचती है कि अब इस खीर को खाएं। तब तक देखती है कि एक पर्वत पे एक देवी तपस्या करती है। वह चिड़िया उन देवी को देखती है और देखते देखते उनका रूप इतना सुंदर होता है कि देख करके मोहित हो जाती है, और सोचते सोचते उसके पंजे से वह खीर गिर जाता है। जब खीर गिरता है उसी समय बहुत तेज हवा चलती है, पवन देवता चलते हैं, और वह खीर उड़ करके जो देवी तपस्या करती हैं उनके कान में पड़ जाता है। कान के रास्ते उनके गर्भ में जाता है। वह जो देवी हैं उनका नाम है अंजना माता, और उनका जो पुत्र पैदा होता है वही श्री हनुमान जी महाराज है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जी की जय हो। जयकारा करते समय जितना हाथ ऊपर उठाएंगे उतनी उन्नति होती है, और जितना तेज बोलेंगे उतनी उन्नति होती है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जी की जय हो। हनुमान जी महाराज का नाम है केसरी नंदन, क्योंकि उस देवी के पति का नाम है केसरी, इसलिए हनुमान जी महाराज का नाम क्या है, केसरी नंदन। वह खीर पवन देवता के माध्यम से उनके कान में पहुंची थी, इसलिए हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र कहते हैं। वह खीर किसने दिया था, क्षीरेश्वर महादेव जी ने, शंकर जी ने दिया था, इसलिए हनुमान जी महाराज को शंकर सुवन कहते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन। तो जिस खीर से स्वामी प्रकट हुए हैं उसी खीर से उस स्वामी का सेवक भी प्रकट हुए हैं। हनुमान जी महाराज भी वही हैं जो रामचंद्र जी। हनुमान जी महाराज भी वही हैं जो भगवान शंकर हैं। यह ऐसी खीर की महिमा है। धीरे धीरे समय बीतता है और भगवान राम जन्म लेने वाले रहते हैं। जब जन्म लेने वाले रहते हैं तो चारों ओर का मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। राम आने वाले हैं। जब भगवान आने वाले होते हैं
यह प्रकृति अपने आप को सजा सवार करके फिट कर देती है। नदियां साफ हो जाती है, पेड़ों के पुष्प और फल निकल जाते हैं, हवाएं बहुत अच्छी चलने लगती हैं। ब्रह्मा जी भी जान जाते हैं कि अब राम जन्म लेने वाले हैं। तो राम जन्म लेने वाले हैं, सारे देवताओं को लगता है कि राम जन्म लेने वाले हैं, चले भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करें। सब अपनी अपनी घोड़ा गाड़ी साफ सुथरा करके, अपने वाहन साफ सुथरा करके, अपने विमान साफ सुथरा करके आकाश में ही मंडराने लगते हैं, अयोध्या के आकाश में, कि राम यही जन्म लेंगे। सब मंडराने लगते हैं, लेकिन भगवान सबको दर्शन नहीं देते हैं। ये मत सोचिए कि वो देवता है तो वह बड़े आराम से दर्शन पा जाएंगे और हम लोग नहीं पाएंगे। हम लोग बड़े आराम से दर्शन पा जाएंगे। मनुष्य का शरीर सबसे धन्य शरीर होता है। सुर समूह पहुंचे, सब पहुंचे, बरसहि सुमन सुवंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुबी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज कर सेवा। जैसे लोग यहाँ पे प्रसाद, फूल, श्रद्धा, धन, मिठाई सब लेकर के आ रहे हैं, फल मेवा लेकर के आ रहे हैं, वैसे ही राम जी जब जन्म लेने वाले रहते हैं, ऐसा जान करके देवता लोग भी अपनी अपनी सेवा लेकर के आते हैं। जब सेवा लेकर के आते हैं तो भगवान सोचते हैं कि ये लोग हमारे लीला का भांडा फोड़ने वाले हैं। अभी ये अयोध्या में उतरेंगे और लोग जान जाएंगे कि हम स्वयं ईश्वर हैं। तो उन्होंने दूर से ही विनती कर दिया और सबको दूर से ही दर्शन दे करके विदा कर दिया। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। किसी को गर्भगृह में एंट्री नहीं मिली, वहीं से बाहर हो गए। सारे देवता अपने अपने घर चले गए और भगवान देवी कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो गए। वह सुंदर समय आ गया जब भगवान प्रकट होते हैं। अब भगवान का रूप कैसा है? सुना तो है कि भगवान के नयन बड़े विशाल हैं, सुना है कि भगवान नीले रंग के हैं, लेकिन भगवान दिख जाए उनका स्वरूप कैसा है? बाबा कहते हैं, हे देवी, ईश्वर का जो स्वरूप है वह सुनो। भय प्रगट कृपाला, भगवान का पहला स्वरूप। हमने राम जी की यह वंदना बहुत बार सुनी और पढ़ी हो, लेकिन इस वंदना को गाया है। इस वंदना को हृदय में बिठाने की आवश्यकता है, और इस वंदना में ही है कि राम कैसे है, राम का रूप कैसा है, इस वंदना में है। ईश्वर कैसे हैं और उन पर विश्वास क्यों करें, इस वंदना में है। तो भय प्रगट कृपाला, कौन प्रकट हुआ? वह कृपाला प्रकट हुआ, वह कृपा करने वाले ईश्वर प्रकट हुए जो हम सब पे समान रूप से कृपा करते हैं। चाहे हम ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे ईमानदार हो या बेईमान हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी वर्ण, किसी भी जाति के हो, ईश्वर सब पे समान कृपा करते हैं। कैसे? जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? सांस। और यह सांस भगवान फ्री दी। कोरोना काल में 50-50 हजार रुपए का सिलेंडर मिला है। हम सब जान गए कि सांस की कीमत क्या होता है, लेकिन ईश्वर ने हम सबको फ्री में दिया है यह सांस। हम अपने कर्मों द्वारा भले प्रदूषण फैला लें, बीमारी पैदा कर दें, लेकिन ईश्वर ने हम सबको फ्री दिया है। न जाति, न धर्म, न गोरा, न काला, न शिक्षित, न अशिक्षित, न पाप, न पुण्य, सबको भगवान ने यह कृपा प्रदान की है। दूसरी आवश्यक चीज क्या है? जल। जल भी भगवान ने सबको फ्री में दिया। जो चीज अति आवश्यक है जीने के लिए वह अति फ्री है, और जो चीज कम आवश्यक है वह धीरे धीरे कीमती होती गई है। तो सबसे ज्यादा फ्री क्या है? हवा, जिसको हम सबको भगवान ने दिया है फ्री में, इसलिए कृपाला है। जल, जल के बिना हम 1-2 दिन रह सकते हैं, 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, तो जल भी फ्री है। फिर आता है अन्न। अन्न भगवान ने दिया है, फल दिया है, हम सब मेहनत करके कर सकते हैं। यह भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप कृपाला है। तो जो कृपा सब पे करता है वही कृपाला आज भय प्रकट कृपाला आज प्रकट हुआ। दूसरा उनका गुण कैसा है? दीन दयाला। दीन दयाला हो, किसी का सोर्स मुख्यमंत्री से है, किसी का सोर्स विधायक से है, किसी का सोर्स कलेक्टर से है, किसी का सोर्स प्रधानमंत्री से है, किसी के पास अपने धन का सोर्स है, लेकिन जिसके पास कोई नहीं है
उसका सोर्स भगवान है। एक मां के 4 पुत्र हो, 2 पुत्र हो, लेकिन वह मां गोदी किसको लेती है? जो पुत्र चल नहीं पाता है, जो छोटा होता है, जो पूरी तरह से अपनी मां पे निर्भर है, उसी पुत्र को वह गोदी लेती है, उसी पुत्र को खिलाती है। तो जो भगवान पे पूरी तरह से समर्पित है कि हे महादेव, तुम्हारे अलावा मेरा संसार में कोई नहीं। क्यों कोई होगा कब? गुणी व्यक्ति को सब पूछते हैं, किसी के पास कोई ज्ञान, किसी के पास कोई कला है, सब पूछेंगे, लेकिन जो इसके पास कोई गुण ना हो, कुछ आता ही ना हो, उसको भला कौन पूछे? आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो, कंप्यूटर चलाने की नौकरी मिल जाएगी, गणित का ज्ञान हो, गणित के टीचर बन जाएंगे, लेकिन जिसको कुछ ना हो, हम अपने घर में अगर किसी को झाड़ू पोछा लगाने के लिए रखते हैं, अगर उसको वह भी ना आए तो शायद हम उसको 1 महीने से ज्यादा ना रखें। तो हे महादेव, हमारे पास कोई गुण नहीं है, हम न किसी को जानते हैं, न किसी को पहचानते हैं, जो है वह तुम ही हो। तो निश्चित रूप से ऐसा विश्वास रखिए कि स्वयं माता पार्वती और भगवान शंकर आकर के आपको गोदी उठा लेंगे। बोलिए खीरेश्वर महादेव जी की जय हो। तो ऐसे दीनानाथ प्रकट होते हैं। तीसरा गुण कैसा है? कौशल्या हितकारी, जो कौशल्या के लिए हितकारी हो। अब देवी कौशल्या है कौन? देवी कौशल्या महारानी है, उनका हित संपूर्ण समाज का हित है, उनका हित केवल उनका निजी हित नहीं है, इसलिए कौशल्या के हितकारी, जो कौशल्या का हितकारी होगा वह सबका हितकारी होगा। तो भगवान का तीसरा गुण है कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान के इस स्वरूप को देख करके हर्षित महतारी देवी बड़ी प्रसन्नचित हो जाती है। प्रसन्न होना एक अलग है और हर्षित हो जाना एक अलग है। प्रसन्न, हम मन में प्रसन्न हो गए और हर्षित हो जाते हैं तो मन और हृदय दोनों एक में मिल जाता है। तो माता हर्षित हो गई, हर्षित महतारी। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप कैसा है? मुनि मनहारी। मुनि लोग क्या करते हैं? मुनि लोग कमंडल में जल लिए, एक जगह पे ध्यान लगा के बैठ गए। हम आप अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाते हैं, लेकिन मुनि लोग बस ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। तो मुनि जो संसार को देखते तक नहीं है, वह भी भगवान का ऐसा रूप है कि अपना मंडल कमंडल सब छोड़ करके उस भगवान के रूप को एक टक निहारते हैं कि आज आंख भगवान ने दिया है तो उस आंख का लाभ ले लें, हरि का दर्शन कर लें। ऐसा सुंदर स्वरूप उस राम जी का है। मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कौशल्या मैया सोचने लगी, अरे इनका रूप तो अद्भुत है, न कहीं देखा, न कहीं पढ़ा, न कहीं सुना, जैसा जैसा लोगों ने बताया उससे भी अलग है। हम कहें कि यह सुंदर है तो सुंदर शब्द भी इस रूप के आगे बहुत ही छोटा है। हम कहें कि यह अनंत है तो यह विशाल अनंत भी इनके सामने बहुत सूक्ष्म है। यह इतना सुंदर रूप, लोचन अभिरामा, आंखें जहां ठहर जाए, ऐसे सुंदर है कि लोचन अभिराम जाकर के आंख हमारी रुक जा रही है, इनको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, शरीर श्याम रंग का, नीले रंग का, तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। 4 भुजाओं में चतुर्भुज स्वरूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। भूषण वनमाला, एक माला पहने हैं जो कभी भी मुरझाती नहीं है। नयन विशाला, मनुष्य की जितनी आंखें होती हैं उनसे विशाल नयन इनके हैं। इतने सुंदर स्वरूप हैं। शोभा सिंधु खरारी, कोई उपमा नहीं, कोई कविता नहीं, कोई अलंकार नहीं, कोई शक्ति नहीं जिससे हम इनको परिभाषित करें, इनकी स्तुति कैसे करें। हाथ जोड़ लिया कौशल्या अम्बा ने और भगवान से हाथ जोड़ करके कह रही है, कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करौ अनंता।
हे अनंत, आप हैं कौन? हम पहचान नहीं रहे हैं और आपकी वंदना कैसे करें, आपकी सेवा भगत कैसे करें? कुछ आता ही नहीं है, क्या कहें? कौन है आप? जानते ही नहीं है तो कैसे आपकी सेवा भगत करें? माया गुण ज्ञानातीता, जो हमने पढ़ा लिखा, जो जाना, जो सुना, जो समझा, उन सब से अलग है आप। माया गुण ज्ञानातीता अमाना वेद पुराण भंता, वेद में पुराणों में जैसा आपके बारे में लिखा गया है, आप तो उससे भी अलग हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और विचार करिए कि भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं। कितने अद्भुत स्वरूप, कल्पना नहीं कर पाएंगे भगवान का स्वरूप कैसा। ऐसे स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै सत्य संता। अनेक गुणों को संतों ने गाया है, लेकिन आप तो इन गुणों से भी परे हैं। सो मम हित लागी, तो यहाँ पे किस लिए आए? ऐसा स्वरूप तो मेरे कक्ष में क्यों प्रकट हुए? सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता। क्या नाम दिया? श्रीकंठ नाम। श्रीकंठ किस लिए? क्योंकि जितना देखा जाए, जितना जाना जाए, जितना सुना जाए, जितना महसूस किया जाए, जितना छुआ जाए, वह सब कौन है? वह सब देवी का स्वरूप, सब के सब। और आप इन सबसे परे हैं, वह देवी ही आपके साथ अलंकित है। इसलिए श्रीकंता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता क्यों प्रकट हुए हैं? मेरा हित करना चाहते हैं या हमसे कोई बात है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी। माता हाथ जोड़ लेती है, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता फिर से बोलती है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, जो हमने आपसे कहा था वह सब भूल जाइए और अपने इस रूप को हटाइए। कौन सा रूप चाहिए? माताओं को अपनी संतानें सबसे ज्यादा पसंद है। संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? उनकी अपनी संतान। वह गोरी हो, काली हो, बहुत सुंदर हो। पिता के अगर कई पुत्र हैं तो वह पिता अपने उस पुत्र से ज्यादा प्रेम कर सकता है जो पुत्र ज्यादा शक्तिशाली हो, डीएम कलेक्टर हो, पैसे वाला हो। लेकिन माता के लिए उसकी संतान, उसका पुत्र सबसे पहले और सबसे अंत में उसकी संतान ही होती। कोई चाहे डीएम बन जाए, कोई चाहे डॉक्टर बन जाए, कोई चाहे चपरासी बन जाए, कोई बहुत गुणी हो, कोई कम गुण वाला हो, लेकिन माता के लिए अपने पुत्र बहुत प्रिय, अपनी संतान बहुत प्रिय। इसलिए कौशल्या अम्बा कह रही है कि इस रूप को हटाइए। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को देखने के लिए 10,000 सालों तक उन्होंने तपस्या किया था, और आज जब वह रूप आया तो कह रही है कि इस रूप को हटाइए। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, बच्चों वाली वह लीला करिए जो सभी बच्चे करते हैं, वह हमें बहुत प्रिय है। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। भगवान ने वह लीला किया, और बच्चे वैसे रोए तो भले ना अच्छे लगे, लेकिन बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका रोना कानों में बड़ा प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे पैदा होते नहीं रोते हैं उनको मार मार के रुलाया जाता है, डॉक्टर लोग भी मारते हैं कि रो। भगवान जब जन्म लेते हैं और रोना शुरू करते हैं, सुन्नी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। चारों ओर हल्ला मच गया कि देवी कौशल्या का पुत्र हुआ है। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा। बाबा कहते हे देवी, यह चरित्र को जो गाता है, जो सुनता है, जो अपने मन में हृदय में विचार करता है, जो रखता है, तेन परहि भवकूपा, वह जीवन और मरण के चक्र से छूट जाता है और जहां जन्म पाया रहता है वहां बड़े आनंद के साथ रहता है। तो जब कभी दुखी होइए तो मानस खोल के भय प्रकट कृपाला दीन दयाला पढ़ लीजिए, बड़ा आनंद आता है। भगवान जन्म लेते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं और भगवान अवतार लेते हैं।
चारों ओर खबर फैल गई कि भगवान ने अवतार लिया है। सारे दास दासी दौड़ करके महाराज दशरथ को सुनाने जाते हैं, सूचना देने जाते हैं, क्योंकि दशरथ जी इतना इस सूचना के इंतजार कर रहे हैं, शायद ही कोई और कर रहा है। और जो सबसे पहले दशरथ जी को सूचना देगा वह नेग भी बहुत बड़ा पाएगा। तो सब दौड़ करके जाते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। कानों में जब दशरथ जी महाराज सुनते हैं कि पुत्र पैदा हुआ है, भगवान क्षीरेश्वर महादेव की वह बात याद आ जाती है कि हे राजन तुम्हारे पुत्र होगा। और वशिष्ठ जी ने कहा था सारा संसार जानेगा तुम्हारे पुत्र को। आज वह सत्य हुआ। क्षीरेश्वर महादेव ने जो खीर दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो आज सफल हुआ। मानहु ब्रह्मानंद समाना। धर्म से राजा जो सिंहासन उनका जिनका सोने का रहता है, राशि परिवेश है, यह खबर सुनकर के, यह सूचना सुनकर के जमीन पर ही बैठ गए। ज्यादा खुशखबरी वाली खबर सुन लीजिए तो भी हार्ट अटैक आ जाता है, खुशी में भी आंसू निकलने लगते हैं। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। यह शब्द, यह सूचना कैसी लगी? ब्रह्मानंद समाना। ऐसा लगा कि कान में गया तो ब्रह्मानंद मिल गया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। उठना चाहते हैं, दास दासी कह रहे हैं महाराज महाराज महाराज। वह सुन रहे हैं, उठना चाह रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही है। यह सूचना, यह खबर कि पुत्र पैदा हुआ है। और पुत्र कैसा है? जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसके बारे में सुनते ही इतना शुभ हो गया, वह कौन हो सकता है? वह भगवान ही है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वह भगवान ही मेरे घर आकर के जन्म लिए हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ हूं बाजा। इतने कह पाए कि उत्सव मनाओ और बाजा बजाओ। चारों ओर प्रसन्नता हो गई कि राम जन्म लिए हैं, राम जन्म लिए हैं, राम जन्म लिए हैं। धीरे से खबर आई कि महारानी कैकेयी के भी पुत्र हुए। फिर खबर आई कि महारानी सुमित्रा के भी 2 पुत्र हुए हैं। तो राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चारों जन्म लेते हैं। तो राम क्या है? जहां सारा संसार विश्राम कर जाए वही राम। राम कथा एक दिन में संभव नहीं है, 6-6, 7-7 दिन इसके कथा चलती रहती, तब राम कथा के हम कुछ भाग को कह पाते हैं। एक दिन में संपूर्ण राम कथा ना आप सुना सकते हैं और ना हम सुन सकते हैं। इसलिए राम कथा को आज यहीं पे, इस वाणी को यहीं विराम देते हैं कथा को। और यह आज पहला दिन था। महादेव जी ने, क्षीरेश्वर महादेव जी ने आपके पास भेजा है। आप जब फिर कभी बुलाएंगे तो हम फिर कथा सुनाने आ जाएंगे। और इस बार जब कथा हम लोग कहने आएंगे, वह कथा 3 दिन की या 7 दिन की हम लोग कहेंगे। अभी महादेव जी का जो संदेश हम आपको देना चाहते हैं, वह हमारे मुख से सुन लीजिए। यह कलयुग है और कलयुग में संस्कृत के बहुत भारी भारी मंत्र कहना बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे यह मंत्र बोला जाता है तो कभी भी या तो 1 बार बोला जाएगा या 3 बार बोला जाएगा, और तीनों देवियों के बारे में बोला जाएगा, अकेले नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास शक्ति रहे और बुद्धि न रहे तो वह शक्ति किसी काम की नहीं। और बुद्धि बहुत है और शक्ति नहीं है तो बुद्धि किसी काम की नहीं। और सब कुछ रहे और धन न रहे तो वो किसी काम का नहीं। तो कलयुग में न इतना ज्ञान है, न इतना तप है कि हम सब संस्कृत के श्लोक को, संस्कृत के मंत्र को बहुत बार कह सके। अशुद्धि हो जाती है। सबका अपना अपना नियम है कि आचमन करके करना चाहिए, नहा करके करना चाहिए, आसन पवित्र सब की बुद्धि को ऐसी भ्रमित कर देंगे कि आप कमल के पुष्प को छोड़ करके बहेया के पुष्प के पीछे भागने लगे। तो सती मैया के मन में आया कि अगर इनकी परीक्षा लें तो ऐसा करें कि हम सीता का भेष बना लें
और सीता का भेष बना करके इनके समक्ष जब जाएंगे, अगर यह परम ब्रह्म होंगे तो यह जान जाएंगे कि हम सती हैं, और नहीं होंगे तो यह सीता को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। तो अपने मन में कपट किया। माता सती जैसी जगत जननी के भी मन में जब शिव जी के प्रति और राम जी के प्रति संदेह शंका हुआ तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और सीता जी का भेष बनाया। सीता जी का भेष बना करके वह रामचंद्र जी जिधर से आ रहे थे उधर से ही जाने लगी। राम वचन मृदु गुण सुनि उपजा अति संकोच। रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया और कहा, जो रिपानि प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। अपने पिता के साथ अपना नाम बताया कि हे देवी, हम दशरथ पुत्र राम है। और कहो बहोरी कहाँ वृषभूत केतु। और पूछा, किस जंगल में आप अकेले कहाँ घूम रही हैं, महादेव जी कहाँ पे। देवी सती जान गई कि राम जी पहचान गए कि हम कौन हैं, और वह वहीं से भयवश भागने लगी। और जब भागने लगी भयवश, तो रामचंद्र जी को लगा कि देवी भयभीत हो गई हैं, इनको अपना परम ब्रह्म का स्वरूप दिखाते हैं। जब वह आगे जा ही रही थी, वहीं पे भगवान राम ने अपना विश्व रूप दिखाया। और विश्व रूप ऐसा दिखाया कि उनके विश्व रूप में अनेक शंकर जी, अनेक विष्णु जी, अनेक लक्ष्मी जी, अनेक सती माता, अनेक ऋषि महर्षि, अनेक पृथ्वी, अनेक तारागण, अनेक दशरथ, अनेक लोग, अनेक कौशल्या, सब अनेक दिख रहे हैं, लेकिन राम एक ही दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ के जमीन को देखिए, तो यहाँ की जमीन समतल है, और अभी पहाड़ों पे चले जाइए, उत्तरांचल चले जाइए तो वहाँ की जमीन पहाड़ वाली हो जाएगी। अमेरिका चले जाइए तो वहाँ की जमीन बर्फ वाली हो जाएगी। लेकिन हर जगह का आसमान एक ही तरह का होता है। आसमान में कोई अंतर होता है क्या? आप चाहे नैनीताल के आसमान को देखिए, चाहे बाराबंकी के आसमान को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के आसमान को देखिए, या अमेरिका के आसमान को देखिए, आसमान तो हर जगह एक ही होगा। तो जैसे अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन राम आसमान की तरह एक ही है। माता सती बहुत भयभीत हो गई, और जब वो समझ नहीं पाई तो उन्होंने अपने आंख को बंद कर लिया। जब आंख को बंद कर लिया तो माता पा रही है कि जहाँ शंकर जी हैं वहीं पे वो पहुंच गई हैं। जब वहां पे मैं शंकर कर कहा न माना, मन में सोच रही कि हमने शिव जी का कहा नहीं माना, इसलिए हमको यह इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा। हमने शंका किया शिव जी पे, राम जी पे हमने शंका किया, इसलिए हमको इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा। तो माता डर गई, और जब डर गई तब वह अपने चल करके शिव जी के पास आती हैं, और भगवान शंकर उनसे पूछते हैं कि हे देवी, क्या तुमने परीक्षा लिया, वह राम परम ब्रह्म है कि नहीं है, कौन है? तो सती मैया शिव जी से झूठ बोल गई कि कैसे अपनी बात कहें। कहा कि हे प्रभु, आपने पहले ही कह दिया था कि वह राम है, हम मान लिए, बस गए और उनको प्रणाम करके चले आए। भगवान शंकर जब ध्यान लगा रहे हैं तो जान गए कि सती माता ने झूठ बोला है और सीता का रूप बना लिया। अब जब सीता का रूप बना लिया है तो इस शरीर से अब हमारा सती के साथ मिलन नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात को शंकर जी ने कुछ कहा नहीं, मन में ही सोचा, और मन में जब सोचा उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, धन्य है आप, सती जैसी नारी को आपने राम भक्ति में एक क्षण में त्याग दिया। आपके समान संसार में कोई दूसरा धन्य नहीं है। सती माता डर गई कि भगवान हमको त्याग दिए, यह क्या हो गया? हे शिव जी, आपने क्या किया? भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं, और सती माता को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कि इनका दुख दूर हो, पुराणों की कथाएं, हरि की कथाएं, बहुत तरह के सत्संग सब सती जी से कहना शुरू किया। लेकिन सती जी तो जान गई थी कि अब शंकर जी हमको छोड़ चुके हैं, और जब कैलाश में शंकर जी आए तो अपने जिस स्वरूप के लिए शिव जी जाने जाते हैं, ध्यान वाले स्वरूप के लिए, उस ध्यान में डूब गए। भगवान शंकर जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो राम के ध्यान में डूब जाते हैं, और जब बहुत दुखी होते हैं तो भी राम के ध्यान में डूब जाते हैं। वह ध्यान में डूब गए और हजारों साल तक उसी ध्यान में बैठे रहे। उसी समय की बात है कि सती देवी के पिताजी महाराज दक्ष को प्रजापति का बहुत बड़ा पद मिला, और दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं, ब्रह्मा विष्णु जी को भी उन्होंने निमंत्रण दिया था कि हमारे यहाँ एक यज्ञ होगा, उस यज्ञ में शामिल होइए। शंकर जी से उनका बैर, शंकर जी से बैर यह था कि जब सभा में एक बार सब लोग बैठे थे
तो वो आए तो शंकर जी राम नाम के धुन में थे। उन्होंने प्रजापति को देखा नहीं, दक्ष प्रजापति को, और उन्होंने उठ के प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति नाराज हो गए, या मेरा दामाद होने के बाद भी मुझे प्रणाम नहीं किया। उसी समय से शिव जी से उन्होंने बोलचाल छोड़ दिया था और उसी क्रोध में देवी सती को भी अपने घर बुलाना छोड़ दिया। तो सबको तो निमंत्रण उन्होंने दिया, लेकिन शंकर जी और सती मैया को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। तो जब माता सती ने देखा कि आसमान में अनेक विमान सब दक्ष प्रजापति के घर की ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ है क्या? शिव जी जगे अपने ध्यान से, तो उन्होंने शिव जी से पूछा। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ के लिए सब लोग जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि मुझे भी अपने पिता के घर जाना है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, अपने भाई, अपने पिता और अपने मित्र के घर दुख में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। अगर दुख है और आपको किसी के घर जाना है तो बिना निमंत्रण के भी चले जाइए, लेकिन अगर कोई बहुत ही खुशी की बात है, कोई उत्सव का बात है, तो बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह स्वर्ग ही क्यों ना हो। अगर वहां अपमान हो तो नहीं जाना चाहिए। सती माता मानी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी क्रोधित किसी और बात पे होते हैं, लेकिन वहां अपना गुस्सा उतार नहीं सकते हैं, तो किसी और जगह पे गुस्सा उतार देते। माता सती उसी समय से दुखित थी जिस समय से आकाशवाणी को सुना था और जान गई थी कि शंकर जी हमको त्याग दिए हैं। तो सती मैया को भी अपने उस शरीर का कोई मोह नहीं था। जब शिवजी उस शरीर के सामने नहीं है, शिवजी सती को प्रिय नहीं है, तो फिर इस शरीर का करेंगे भी क्या? तो माता सती बहाना ढूंढ रही थी कि जितनी जल्दी हो सके इस शरीर को छोड़ करके और फिर से हम जन्म लेकर के और शिव जी की अर्धांगिनी बने। तो माता ने जिद किया कि नहीं, हमें जाना है, और शंकर जी बार बार समझा रहे हैं कि ना जाओ, लेकिन माता जिद कर रही कि नहीं, हमें जाना है। शिव जी ने अपने 2 गणों को बुलाया और उनके साथ उनको विदा कर दिया कि हे देवी, आप जाइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। माता सती जब अपने मायके पहुंची, पिताजी के यहाँ पहुंची, तो उन्होंने देखा कि जितने लोगों ने सती देवी को देखा सब मुख दूसरी ओर कर लिए हैं। केवल माता सती की मां बड़े प्यार से मिली, ना कोई बहनें मिली और ना ही उनके पिता ने मिले, ना ही पिता मिले। सभी देवताओं का अपना अपना स्थान था, लेकिन महादेव जी का वहां कोई स्थान नहीं था। माता सती बहुत क्रोधित हो गई। पत्नी सबका अपमान तो सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकती। महादेव जी का अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके मन में दुख तो पहले से ही था कि शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया है। उसी यज्ञ कुंड में माता ने क्रोधवश अपने दुर्गा स्वरूप में आती हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान विष्णु, मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूं, क्योंकि मेरा यह शरीर मेरे पिता दक्ष का अंश है और दक्ष मेरे पति का अपमान करते हैं और इस यज्ञ में मेरे पति का भाग नहीं है, इसलिए मैं इस यज्ञ कुंड में भस्म होकर के इस यज्ञ का नाश करती हूँ। लेकिन आपसे बारंबार प्रार्थना है कि हे भगवान विष्णु, अगर मेरी तनिक भी भक्ति शिव जी में है, आप में है, मेरा तनिक भी प्रेम भगवान शंकर में है, तो हर जन्म में पति के रूप में भगवान शंकर ही हमको प्राप्त हो। और माता सती उस यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो जाती हैं। हाहाकार मच जाता है चारों ओर, वीरभद्र पहुंचते हैं और वो यज्ञ का नाश कर देते हैं। चारों ओर हाहाकार मच गया। यह कथा आगे तो बहुत है, लेकिन इस कथा में शंकर जी का प्रेम सती जी के लिए दिखता है कि शंकर जी महाज्ञानी है। लेकिन जब देवी सती को उन्होंने देखा तो शुरू में तो क्रोधित हुए, लेकिन बाद में वह इतने दुख में दुखित हो गए कि सती माता के शव को अपने कंधे पर लटकाए चारों ओर विचरण कर रहे हैं। वह स्वयं ईश्वर है। वह चाहते तो एक बार मंत्र फूंक देते तो सती माता फिर से प्रकट हो जाती, जन्म ले लेती, लेकिन माता सती ने कहा कि अगले जन्म में मिलेंगे। इसलिए भगवान शंकर उस शव को लेकर के चारों ओर घूमने लगे। जब तक देवी सती भगवान शंकर के साथ थी, सारे संसार में शंकर पूजित थे। हर लोग शंकर जी की स्तुति करने आते थे, लेकिन जब शिव जी की शक्ति सती नहीं रही तो धीरे धीरे सब लोगों ने शंकर जी से किनारा कर दिया। भगवान शंकर पेड़ों को देखते, पहाड़ों को देखते, शमशानों में देखते और सती के भस्म को अपने शरीर में लगा लेते। कोई शिव जी के समक्ष नहीं आता। जब तक आपके पास शक्ति रहेगी, जब तक आपके पास संपत्ति रहेगी,
तब तक लोग आपको पूछेंगे, और जिस दिन आपकी शक्ति आपसे दूर हो जाएगी कोई आपको नहीं पूछेगा। शिव जी जब तक देवी सती साथ में थी तब तक शिव है, और जब सती नहीं है तो वह शिव शव के समान हो जा रहे हैं। शंकर जी जैसे विलुप्त हो गए। पुराणों में देख लीजिए, वेदों में देख लीजिए, कथाओं में देख लीजिए, जब माता सती अपने शरीर का त्याग कर देती हैं और जब तक पार्वती मैया नहीं आ जाती हैं तब तक शिव जी की पूजा नहीं हुई। शिव जी के पास कोई गया ही नहीं, शिव जी से मांगने कोई कुछ गया ही नहीं, क्योंकि शिव जी किसी की सुने ही नहीं और शिव जी शक्तिहीन हो गए। शक्तिहीन के पास कौन जाता है? भगवान स्वयं दुखी हैं। तो भगवान को, शंकर जी को इतना कष्ट हुआ, कहीं शांति नहीं मिली। मानस, श्री रामचरित मानस में उन्होंने कथा में बताया है पार्वती को कि हे पार्वती, हम हंस का रूप धारण करके काक भुसुंडी जी के यहाँ गए और राम कथा सुने तब मुझे शांति मिली। तो शंकर जी को भी राम कथा से शांति मिली है। हम सब तो मनुष्य हैं, देवी के अवतार हुए और देवी के जितने अवतार हुए उस स्वरूप में शंकर जी ने अपना अपना रूप लिया। देवी सती से शंकर जितना प्रेम करते हैं शायद ही कोई पति अपने पत्नी से उतना प्रेम करता। शंकर जी जैसा ज्ञानी भी हर उस रूप को धारण किया जिस जिस रूप में देवी अपना रूप आती हैं। अंत में देवी पार्वती के स्वरूप में आती हैं और शंकर जी से उनका विवाह होना होता है। उसी समय एक राक्षस तारकासुर ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और उस राक्षस को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि भगवान शंकर के पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती। अब भगवान शंकर की पत्नी है ही नहीं तो पुत्र कहां से होगा? यह सुनकर के राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ। माता पार्वती जब जन्म ली तो जन्म लेने के बाद देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, देवी से आप शादी करिए, विवाह करिए। उधर माता पार्वती ने भी बाल्यावस्था से ही शंकर जी की सेवा पूजा शुरू कर दी और जो भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आज तक शंकर जी की सबसे बड़ी तपस्या पार्वती माता ने की, सबसे कठिन तपस्या देवी पार्वती ने किया है। तो जो भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं वह देवी पार्वती के अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया की इच्छा शिवजी को प्राप्त करने की, हमारी आपकी इच्छा धन तिजोरी प्राप्त करने की होती है, जमीन प्राप्त करने की होती है। वह शिवजी के लिए एक टुकड़े, एक अंश के बराबर है। और देवी पार्वती की इच्छा संपूर्ण शिव को प्राप्त करने की होती है। अंत में तमाम घटनाक्रम के बाद भगवान शंकर का विवाह देवी पार्वती से होना निश्चित होता है। और यह विवाह की प्रकरण, विवाह का घटना ही इतना मनोरंजक है कि कम से कम 2 दिन 3 दिन इस विवाह के प्रकरणों को मनाया जाए तब समझ में। एक दिवसीय कथा में हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। भगवान शंकर की जब बारात सजी तो भगवान शंकर अपने अर्ध नंग वाले स्वरूप में, जिसमें वह छाल पहने हैं, सांपों की माला धारण किए हैं, बिच्छू का कुंडल धारण किए हैं, इस स्वरूप में बैल पे बैठ करके देवी पार्वती से विवाह के लिए जाते। जब देवी पार्वती के पास उनका बारात पहुंचता है तो बच्चे जब देखते हैं कि दूल्हा का स्वरूप ऐसा है तो सब भाग जाते हैं और जितने भी घर आती हैं सब शंकर जी के इस रूप को देख करके डर जाते हैं। पार्वती मैया की माता देवी मैना विवाह करने से ही इनकार कर देती। सोचिए, शंकर जी जो स्वयं ईश्वर हैं, उनका वर्ण करने से अगर कोई इनकार कर दे रहा है फिर भी शिव जी नाराज नहीं होते हैं और चुप मार कर जा करके अपने समियाना में बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं शिव जी बड़े क्रोधित होते हैं। शिव जी ने क्रोध कभी किया ही नहीं, वह तो कभी नाराज होते ही नहीं है और जिसपे क्रोध कर दिया उसका भी जीवन बन जाता है। अब भगवान शंकर उस स्वरूप में पहुंचे हैं। देवी पार्वती ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप तो इतने सुंदर हैं, तीनों देवों में सबसे सुंदर शंकर जी हैं, कर्पूर गौरम, कपूर के समान सफेद हैं, इतने सुंदर हैं और आप इस स्वरूप में क्यों आए? भगवान शंकर उसी भस्म लपेटे हुए स्वरूप में देवी पार्वती के समझ जाते हैं। कहते हैं, हे देवी, तुमने तो अनेक जन्म लिया, लेकिन हम तुमको दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे ना रहने पे हमारी स्थिति क्या हो गई। तुम्हारे ना रहने पे समाज ने हमको क्या कहा, इसलिए समाज से बचने के लिए, दूर जाने के लिए हम अपने इस स्वरूप को बनाते। हे पार्वती, अगर तुम नहीं हो
तो इस शंकर जैसे सुंदर शरीर का भी क्या हाल हो जाता है, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे विरह में हमारी क्या स्थिति हुई। हम उसी स्वरूप में तुमसे मिलने आए जिस स्वरूप में हमने तुम्हारा इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा किया। माता पार्वती यह जान करके स्वयं रोने लगती हैं कि मुझसे ज्यादा तो शंकर जी हमसे प्रेम करते हैं। माता प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अपने चंद्रशेखर वाले स्वरूप में आइए। और शिव जी चंद्रशेखर के स्वरूप में आते हैं, जिसमें उनके माथे पर चंद्रमा और राजसी मुकुट पहने हुए हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं और बड़े सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान के इस स्वरूप को चंद्रशेखर स्वरूप कहते हैं। बोलिए चंद्रशेखर महादेव जी की जय हो। सारी संसार जब भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, तब उन्होंने महादेव जी को पहचाना कि अरे महादेव तो इतने सुंदर। अभी तक हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन महादेव का तो इतना सुंदर स्वरूप है। देवी मैना बहुत दुखित होती है जब देखती है कि इतने सुंदर हमारे दामाद हैं और हमने इनका इतना अपमान किया। अपमान से उनको स्वयं पे घृणा हो गई कि इतने बड़े संत, इतने बड़े ईश्वर का हमने अपमान किया, क्षमा मांगे तो कैसे मांगे। पार्वती जी ने कहा कि शंकर जी को खीर बहुत प्रिय है, हे मैया आप इनको खीर खिलाइए। मैना देवी खीर बना करके ले जाती हैं और शंकर जी को खिलाती हैं। शिव जी खीर खाते हैं और देवी को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शंकर को खीर बहुत प्रिय है। आपको भी जब कभी अपनी मनोकामना ईश्वर से, भगवान से मनवानी हो तो आप खीर बनाइए। मैं यहाँ पे जो खीर की कथा सुनाने आया हूँ, खीरेश्वर महादेव की कथा सुनाने आया हूँ। यह चौपला के पास हमारा मंदिर खीरेश्वर महादेव जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, और उनको खीर और राम नाम बहुत प्रिय है। आपके सामने शिव जी के मंदिर में पूजित अक्षत है। अभी कथा पूर्ण होने के बाद आप इसको प्रसाद स्वरूप में ले जाइएगा और अपने घर ले जा करके प्रत्येक सोमवार को इस चावल का ही खीर बना करके एक घी का दीपक जलाइएगा और उस घी के दीपक को ही खीरेश्वर महादेव मान करके उनको खीर का भोग लगाइएगा और उस खीर को स्वयं भी खाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा। ईश्वर भगवान शंकर आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेंगे। पार्वती माता से विवाह होता है और मंगल स्वरूप चारों ओर हो जाता है। सारी बारात वापस कैलाश आती है और जब पार्वती मैया कैलाश आती हैं, जब घर में गृह लक्ष्मी का प्रवेश होता है तभी घर घर बनता है, नहीं तो ईंटों की दीवार है। सब लोग इतने प्रसन्न होते हैं कि देवी पार्वती के आने के उत्सव में होली मनाई जाती है। हम लोग जो होली मनाते हैं वह शंकर जी और पार्वती जी के विवाह के खुशखबरी में मनाते हैं। अनेक कथाएं जुड़ती हैं, लेकिन एक कथाएं यह भी है कि शिव और पार्वती के विवाह के स्वरूप होली का त्योहार मनाया जाता है। लोग होली मनाते हैं, शिव और पार्वती से भगवान कार्तिकेय जन्म लेते हैं, तारकासुर का वध करते हैं और चारों ओर मंगल ही मंगल होता है। माता पार्वती शंकर जी को देखती हैं कि शंकर जी वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं और ध्यान में जब बैठे हैं तो उनका तेज इतना सुंदर है कि मैया वहां आकर के लावण्यमय रूप को बड़े ध्यान से देखने लगती हैं। उसी समय शिव जी का ध्यान भंग होता है तो माता शिव जी को प्रसन्न जान करके उनसे कहती है कि हे प्रभु, हमको राम कथा सुनना है, हमको राम कथा सुनना है। पिछले जन्म में हमसे बहुत गलती हो गई, हमको राम कथा सुनाइए कि राम है कौन, उनकी कथा क्या है। शिव जी बड़े प्रसन्न कौन है। अस विचारे प्रगटे निज मोहु हरहु नाथ करि जन पर छो। हे प्रभु, मन में मेरे बहुत पीड़ा है, हम जान नहीं पाते कि राम कौन है। हम जानना चाहते हैं कि बताइए यह राम कौन है, कि कोई और राम है। जिस भी प्रकार से हमारी शंका, हमारा भ्रम मिटे, हे महाराज उस प्रकार से हमको समझाइए। हम यहाँ पे कथा अगर आपको अंग्रेजी में सुना दें और कितनी भी अच्छी सुनाए तो हमारे सुनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आए। प्रश्न का उत्तर वही सही होता है जो पूछने वाले को समझ में आ जाए। छोटे से बच्चे अगर कोई प्रश्न किए हैं तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाना है। इसलिए हे महाराज, हमको उस भाषा में उस तरीके से समझाइए कि हम जान जाएं कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत मुस्कुराए और उनके उस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए। हमसे कोई प्रश्न पूछे कि खीरेश्वर बाबा कौन है, शंकर जी कौन है, तो हमको बताते हुए बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर हमसे कोई पूछे कि सलमान खान कौन है तो शायद हमको अच्छा न लगे बताते हुए।
तो जिससे जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी रुचि है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। याज्ञवल्क्य जी जब यह प्रश्न सुने तो अति प्रसन्न हुए कि कम से कम कोई है तो जो राम के बारे में जानना चाहता है। और जिस क्षण जिस दिन आपके हृदय में भगवान को जानने की इच्छा आ गई या राम कथा सुनने की इच्छा आ गई, मान लीजिए कि उसी समय देवता ने आप पे कृपा किया है और आपके पुण्य भाग्य जागृत हो चुके हैं उसी समय। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, तुम्हारे इस प्रश्न में तुम्हारी छिपी हुई चतुराई हम जानते हैं। तुम हो तो बहुत समझदार लेकिन बने हुए मूर्ख बनना चाहते हो। तुम राम की भक्ति में तुम्हारा कोई संदेह नहीं है और तुम राम के बारे में जानते भी हो, लेकिन आज मेरे जेब से तुम कुछ निकलवाना चाहते हो। अब संतों का जेब ही भगवान की भक्ति का जेब होता है, इसलिए तुम जानना चाहते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हम जब छोटे थे तो हमें अपने बाबा जी से कथा सुनने में बड़ी अच्छी लगता। तो जब उनसे कथा सुनने का मन करे तो हम धीरे से छेड़ देते थे कि हे बाबा जी, महाराज परीक्षित ने तो एक भी काम अच्छा नहीं किया, मरे हुए सांप को ब्राह्मण में लपेट दिया, ये कौन सा अच्छा काम है। अब हमारे बाबा शुरू हो जाते तो पूरी भागवत कथा सुना डालते। तो जब राम कथा किसी के सुनने की इच्छा होती है तो वह संतों को छेड़ देता है कि इसी बहाने कम से कम उनके मुख से कुछ अमृत तो निकले। हे भरद्वाज, हम तुम्हारी चतुराई जानते हैं और तुम राम के बारे में जानना चाहते हो, इसलिए चलो आज हम उस कथा को बता रहे हैं। कहूं सो मति अनुहारी, अब उस कथा को जिस कथा को अब उमा शंभु संवाद, भगवान शंकर और पार्वती देवी के बीच जो संवाद हुआ था, जो कथा का आदान प्रदान हुआ था, उस कथा को भयउ समय जहि हेतु जहि सुन मुनि मिटि ही विषाद, उस कथा को हम अपने मति के अनुसार सुना रहे हैं। राम जी की कथा बहुत लोगों ने लिखी, बहुत लोगों ने सुनाई। कथा एक ही है लेकिन सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना मत है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब राम कथा जानते हैं, सब राम जी के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको सुनने में अच्छा लगता है और हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोगों को बार बार सुनाने में अच्छा लगता है। तो सब अपने अपने मति के अनुसार कथा सुनाते हैं। हे भरद्वाज, कहूं सो मति अनुहारी, हम अपनी बुद्धि के अनुसार जो शिव जी और पार्वती जी के बीच में संवाद हुआ था उस संवाद को कह रहे हैं। तो एक बार की बात है कि त्रेता युग में महर्षि अगस्त के यहाँ एक सत्संग का आयोजन हुआ और उस सत्संग में भगवान शंकर को भी बुलाया गया। भगवान शंकर तो राम कथा और राम के प्रेमी हैं। जहां राम कथा सुनने को मिले वह हंस का रूप धारण करके भी चले जाते हैं। तो भगवान शंकर देवी सती को अपने नंदी बैल पे बैठाए और राम जी की कथा सुनने के लिए महर्षि अगस्त के आश्रम में गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो देवी के साथ जब भगवान शंकर गए तो वह गए तो राम कथा सुनने, लेकिन महर्षि अगस्त ने उनकी पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, जान रहे हैं यह जो शिवजी हैं यही ईश्वर हैं, यही संपूर्ण संसार के मालिक हैं, इसलिए उनकी पूजा उन्होंने ईश्वर जान करके जाना किया कि आज देवी के साथ स्वयं शंकर जी आए हैं तो हमारा आश्रम ही धन्य हो गया है। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, और महर्षि अगस्त राम कथा सुनाना शुरू किए। सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा को सुन करके शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। 1 महीने तक राम कथा चली और शिव जी राम कथा का स्वाद लिए और जब राम कथा पूर्ण हो गई तब वहां से विदा लिए। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, और जब नंदी बैल पे बैठे तो शंकर जी बैठे हैं और आगे सती मैया बैठी हैं। सती मैया से उस राम कथा के बारे में कहते सुनते चर्चा करते दोनों जा रहे हैं। जैसे हम लोग कोई क्रिकेट का प्रेमी होता है तो क्रिकेट मैच देख करके जब निकलता है तो अपने साथ वालों से सचिन तेंदुलकर कैसे आउट हुए, विराट कोहली कैसे छक्का मारे, इसकी चर्चा करता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं
भगवान की कथा का चर्चा करते हैं कि कथा किस प्रकार हुई। तो शिव जी और सती मैया दोनों कथा की चर्चा कर रहे हैं। उसी समय धरती पे रामचंद्र जी ने अवतार लिया था और उनकी लीला चल रही थी कि देवी सीता का हरण हो गया था और रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे, हर जगह ढूंढ रहे थे। तो जब शिव जी निकल रहे थे तो उनके मन में यह विचार आया कि राम जी ने तो अवतार लिया है और राम जी के अगर दर्शन मिल जाते तो आनंद मिल जाता। राम जी के बड़े प्रेमी है शिव जी। अब भगवान शंकर के मन में अगर कुछ आए तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। और भगवान शंकर के ही नहीं, जितने संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो राम नाम के प्रेमी हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप मन में इच्छा करेंगे तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन यह जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि मन तो चंचल है। आपकी इच्छा आज है कि हम सबका कल्याण करें, अचानक मन में आ गया कि नहीं सबका जो धन है हम खुद ही हड़प लें। मन तो कहीं भी जा सकता है। तो संतों को अपने मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। भक्तों को जो जितना भगवान की सेवा पूजा करता है उसको अपने मन को बांधने की इच्छा होती है। शिव जी के मन में आया राम जी का कहीं दर्शन मिल जाता, लेकिन अगर हम दर्शन करने जाएंगे तो लोग जान जाएंगे कि शिव जी अगर किसी चीज का दर्शन करने आए हैं, किसी बालक का दर्शन करने आए हैं, तो निश्चित रूप से वह भगवान है और भगवान की लीला में व्यवधान आ जाएगा। इसलिए हम खुलेआम तो राम जी से मिल भी नहीं सकते, ऐसा सोच ही रहे हैं। उसी समय देख रहे हैं तेहि अवसर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। देख रहे हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया के साथ बहुत ही दुखी अवस्था में उधर से जा रहे हैं। शिव जी ने रामचंद्र जी को देखा और मन ही मन प्रणाम किया, हाथ जोड़ लिया। तो जब प्रेम होता है वह प्रेम छिपाए नहीं छिपता है। अगर आपको रसगुल्ला से बहुत प्रेम है और कितना भी शुगर हो, आपके सामने रसगुल्ला रख दिया जो धीरे से आप दबा के खा लेंगे, छिपाए नहीं छिपता है। जिससे भी प्रेम करें, शिव जी का प्रेम राम जी से है, वो छिपाए नहीं छिपता है। उन्होंने मनी मन प्रणाम तो किया, लेकिन उनके प्रणाम के भाव को माता सती ने भी देख लिया। माता सती सोचने लगी यह कौन है, यह कौन है जिसको शिव जी ने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि जब सती मैया भगवान शंकर के साथ नंदी बैल में बैठे थे, तो जब पत्नियां अपने पति के साथ बैठती हैं तो बड़े भाव में रहती हैं। बड़े भाव में बैठती हैं कि भगवान जब हम अपने पति के साथ बैठे हैं तो महारानी की तरह बैठे। देवी सती भी जब अपने पति के साथ बैठी थी तो वह महारानी के साथ बैठी थी। उनको लगा मेरे पति ही ईश्वर हैं, सबसे परम परमेश्वर हैं। तो यह परमेश्वर दूसरे को प्रणाम किसको कर रहा है? कौन है जिसको प्रणाम कर रहे हैं? क्या यह विष्णु है? क्या यह ब्रह्मा है? अगर विष्णु और ब्रह्मा होते तो शिव जी हमको जरूर बताते कि इन्होंने अवतार लिया है। तो यह है कौन जिसको इन्होंने प्रणाम किया? शंभु समेत ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। और शिव जी हैं कि बड़े आनंद में, बड़े भाव से बैठे हुए हैं, उन मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। अभी तक राम कथा की चर्चा हो रही थी, राम जी को जब देख लिए तो चर्चा बंद करके मन ही में प्रसन्न हो गए कि आज रामचंद्र जी की इच्छा हुई और दर्शन मिल गया। पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? कि दर्शन मिल गया। और माता सती इसी सोच में पड़ी हैं कि शंकर जी ने प्रणाम किसको कर लिया और हमको भी नहीं बताया। अगर यह विष्णु जी होते, विष्णु जो सुरहित नर्तनधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, तो भगवान विष्णु भी शंकर जी की तरह सर्वज्ञ हैं, वह भी इनको प्रणाम करते और यह भी इनको प्रणाम करते। तो यह है कौन? जदपि प्रकट न कहूं भवानी। औरतों की एक आदत होती है कि मन का भाव वह प्रकट नहीं करेंगी। जो सही बात है कि हम क्या जानना चाहते हैं वह बताएंगी नहीं, लेकिन मन में वो भाव उनके बरसों तक पड़ा रहता है। तो सती मैया ने बताया तो नहीं, लेकिन उनके मन में यह आ गया कि यह है क्या। अंत में जब नहीं रहा गया तो उन्होंने शिव जी से पूछ ही लिया कि है कौन? जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं तो किन जाई परीक्षा ले हूं। भगवान शंकर कह रहे हैं हे देवी, वह हमारे परम प्रिय प्रभु राम। तो अगर राम है तो वह एक स्त्री को ढूंढने के लिए इतना परेशान क्यों? वह तो सर्वज्ञ है,
उनको पता है कि जानकी कहाँ है, और बैठे बैठे जान जाए जैसे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, वैसे राम भी अंतर्यामी हैं। तो आप कह रहे हैं राम है, लेकिन राम वो होंगे नहीं। हमारे मन में संदेह, जब संदेह होता है तो उसकी परीक्षा होती है, और जब परीक्षा होगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा। अब रिजल्ट में या तो आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, अगर तुम्हारे मन में शंका है तो मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, और तुम जाओ अपने हिसाब से पता कर लो, खोजबीन कर लो कि वह राम है कि राम नहीं है। भगवान शंकर जी से मजाक में भी कोई राम जी के बारे में मजाक वाला प्रश्न करे तो उनको पसंद नहीं। वह राम जी के वियोग में रोने लगते और राम जी की चाहत में प्रसन्न भी हो जाते। राम नाम से भगवान शंकर के समक्ष आप ओम नमः शिवाय करिए 108 बार, और राम राम केवल एक बार कह दीजिए तो राम नाम से ज्यादा प्रसन्न होना। तो हे देवी, जाओ परीक्षा कर लो, हम यहाँ बैठे हैं। और देवी सती वहां से चली गई परीक्षा करने। तो देवी सती ने सबसे जो अनुचित कार्य किया वह पहला यह कि राम पे शंका की। राम पे शंका तो हम सबको हो सकता है, मोह से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन शिव जी पे शंका करना यह सबसे अनुचित। अगर शिव जी ने कह दिया कि चंद्रमा को कि यह चंद्रमा नहीं यह सूरज है, तो आप मान लीजिए कि वह सूरज है, क्योंकि शिव जी के मुख से जो निकलता है वही संसार में सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। तो शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं कि यहाँ असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, कि इन सती का लग रहा है कल्याण नहीं है। मेरे बार बार कहने के बाद भी यह राम पे प्रश्न कर रही हैं, शंका कर रही हैं, तो इनका कल्याण नहीं है। हम अपने हिसाब से तो समझाए, लेकिन वही है सोई जो राम रची राखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो संत लोग होते हैं वह बहुत तर्क नहीं करते, एक दो बार आपको समझाएंगे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वही है सो जो राम रची राखा। राम जी ने सोचा है जो वही होगा। माता सती जब चली गई और वहां पे शंकर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके राम 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 करने लगे, तो मैया गई, सोची कि रामचंद्र जी की परीक्षा ले तो कैसे, ऐसा कैसे परीक्षा ले कि हम जान जाए कि राम साधारण मनुष्य है।